हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका भविष्य में एग्जाम है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से पैटर्न तैयार किया गया है, जिस प्रकार से प्रश्न सेलेक्टेड किया गया है, यानी वर्तमान समय में या आने वाले समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है, जो लेटेस्ट प्रश्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, वही लेटेस्ट पैटर्न को आप लोग को इस क्लास में देखने को मिलेगा। और सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% साबित होगा। और आप सभी को इस क्लास में इस प्रकार से सिखाया जाएगा कि कोई भी प्रकार हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का प्रश्न हो, 7 से 8 सेकंड में आप लोग बिल्कुल इसको राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर पाओगे। किसी भी टाइप का रीजनिंग का प्रश्न हो, समझ लो, आप सभी को सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग सोल्यूशन किस प्रकार कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सभी विद्यार्थी बारीकता से अध्ययन करना। देखो, पहला प्रश्न कर रहा है, यदि STOP को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं और इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से एग्जाम में फास्ट एंड जल्दी तरीके से राइट आंसर प्राप्त करोगे, समझना। देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले खुद से सॉल्यूशन करना। तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि स्टॉप को किसी कोड भाषा में इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न आ जाए तो एक ही चीज़ अपनाना, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे देखो, S है, T है, O है, P है। अब देखो, S का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है तो 19 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, O का कितना होता है 15 होता है और P का कितना होता है 16 होता है। और देखो, इसका कूट भाषा इतना लिखा, यानी इसका जो है अल्फ़ाबेट पोजीशन, अल्फ़ावर्ड पोजीशन ही लिख दिया, समझो। तो इसका भी अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख देंगे, किसका, पोर्ट्स का। तो देखो, यहाँ पे क्या है, POTS, पोर्ट्स है। अब देखो, इसका क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करेंगे। जैसे कि देखो, P का कितना होता है 16, O का 15, T का 20 और S का कितना होता है 19। अब देखो, 16, 15, 20, 19 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 16, 15, 20, 19 देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी हमें पता चला ना कि स्टॉप का जो यह कोड भाषा लिखा, कूट भाषा, या इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन ही लिख दिया है, समझ रहे हो। तो इसका भी अल्फ़ावर्ड पोजीशन हम लिख दिए, जो कि राइट आंसर हमारा प्राप्त हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम अगले प्रश्न पे, तो समझना। देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न, सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। कर रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, पंछी का संबंध जिस प्रकार पिंजड़ा से है, खरगोश का संबंध उसी प्रकार क्या चीज से है। तो देखो, पंछी की और पिंजड़ा की हम बात करें, पंछी और पिंजड़ा में इस प्रकार संबंध है कि पंछी जो होता है उसको कहाँ रख दिया जाता है, मतलब पिंजड़ा में। इसी प्रकार खरगोश जो होता है वह कहाँ रहता है, गुफा में नहीं, छप्पर पर नहीं, जाल में नहीं, मांद। यानी खरगोश जो होता है ना, वह मांद बना के रहता है, जिसे हम बिल कहते हैं, तो वही मांद या बिल में रहता है। यानी हमारा राइट आंसर होगा कि पंछी का संबंध जिस प्रकार पिंजड़ा से है, खरगोश का संबंध उसी प्रकार मांद से है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। चलो, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। प्रश्न नंबर 3 करा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यह सीरीज वाले प्रश्न है। यहाँ पे व्हाट है, इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को यहाँ पे सोचना और समझना और बताना होगा। तो देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, 9 से 10 गया, 10 से 13, 13 से 22 और 22 से 49, यानी इस प्रकार से यह सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमें सोचना होगा और आप सभी को बताना होगा। तो देखो, इसमें देखने के बाद हमें सीरीज में पता चला कि यह सीरीज जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो, यहाँ पे 9 से 10 गया, 9 से 10 गए, यानी क्या हुआ, तो +1 हुआ।
फिर देखो 10 से 13 गया यानी +3 हुआ, क्या हुआ +3। फिर देखो 13 से 22 गया, 13 से 22 गया यानी +9 हुआ, और 22 से 49 गया यानी +27 हुआ, क्या हुआ +27। अब देखो किस प्रकार से यह चल रहा है, तो 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हुआ, तो इस बार कितना होगा, तो इसमें क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। देखो 1 में 3 गुना किया 3, और 3 में 3 गुना किया 9, और 9 में 3 गुना किया 9 3 27, और 27 में 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 27 का 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, तो यहाँ पे क्या होगा 81 हो गया। और फिर 49 और 81 को क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे, तो देखो 9 1 10 के 0, बाकी 1 8 और 4 12 1 13 यानी 130। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 130, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में है 130, जो यहाँ की हमारा राइट आंसर होगा। क्या किए, सभी में हम 3 के सीरीज में चलें, यानी 3 गुना करके सीरीज में चलें, 1 3 9 27 81 इस सीरीज में चलें, तो हमारा राइट आंसर 130 आ गया, जो कि क्या है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। सभी विद्यार्थी समझ गए यहाँ तक, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न समझना क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि 40 से जिस प्रकार 100 बना है, यानी 40 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है जो कि 100 बना है, उसी प्रकार हम 56 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें यहाँ पे राइट आंसर पता हो जाए। तो देखो समझना, 40 से सोचो कि 100 हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो अगर हम इस 40 में 2 से भाग देते हैं, समझना 40 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना, 20 होता है, 20 प्राप्त हो गया। फिर हमें लाना है कितना, तो हमें लाना है 100। तो फिर अगर हम इस 40 में फिर से हम 2 गुना करते हैं, कितना 2 गुना करते हैं, तो 40 में 2 गुना करेंगे तो 80। अब इस 20 और 80 को जोड़ो 100 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी 40 में पहले हम 2 से भाग दिए तो 20 आया, फिर 40 में 2 गुना किए तो 80 आया, और दोनों को जोड़ दिए 80 और 20 तो 100 आ गया। इसी प्रकार हम इस 56 में पहले 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमें, तो 56 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 8 16 28 आ गया। और फिर इस 56 में हम 2 से गुना करेंगे, तो देखो 2 से गुना करो, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1 और 5 दूना 10 और 1 11 यानी 112। और 28 और 112 को जब आप आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 और फिर 1 एकम 1 140। और 140 बोलोगे कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में। यानी हम क्या किए कि 40 को पहले 2 से भाग दिए जितना आया, फिर 40 में 2 गुना किए जितना आया, दोनों को जोड़ दिए हमें 100 आ गया। इसी प्रकार 56 में 2 से भाग दिए जितना आया, और 56 में 2 गुना किए उतना को जोड़ दिए हमें 140 प्राप्त हो गया। और यही हमारा राइट आंसर है, और यही हमारा क्या है सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो चलो, और जो विद्यार्थी अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या आप सभी से पूछ रहा है आपका एग्जामिनर, समझना। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। कर रहा है यहाँ पे, यदि 2a5 का मान 5 है, 2a3 का मान 3 है, 8a4 का मान 16 है, तो 16a8 का मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें क्या किया है, हमें इस प्रकार से सोचना होगा कि 2a5 का मान 5 लिखा है तो किस प्रकार से लिखा, यानी कैसे लिखा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखो, अगर हम इस 2 और 5 को गुना करते हैं, यानी यहाँ पे गुना करते हैं, तो 2 और 5 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 दूना 10, 10 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए 5, तो 5 लाने के लिए फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो देखो 5 आ गया,
तो बोलोगे जी सर आ गया। और यही मेथड अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या है 2a3 बराबर 3 है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो 3 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में फिर क्या करेंगे, तो 6 में इस 2 से भाग देंगे तो देखो हमें 3 प्राप्त हो गया। तो बोलोगे जी सर यहाँ 3 प्राप्त हो गया। अब वही मेथड हमें इसमें चेक करना है। तो देखो 8a4 है और बराबर 16 है। अब 8 गुने 4 को हम 8 गुने 4 हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 8 और 4 को। तो 8 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32, 32 आ गया। और फिर 32 में फिर हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग दिए थे, इसमें भी, तो इसमें से 2 भाग देंगे तो 16। और देखो 16 आ गया, तो बोलोगे आ गया। अब यही मेथड हमें इसमें लागू करके राइट आंसर का पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 16 है, ए है 8 है, और यहाँ पे वाट की जगह हमें राइट आंसर पता करना होगा। तो देखो क्या करेंगे, 16 फिर ए की जगह क्या करेंगे, गुना करेंगे और 8, 16 गुने 8 करेंगे कितना आएगा, तो 16 8 28 से 128। और 128 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमें, तो 2 चौका 12 और 2 चौका 8 यानी 64। यानी इतना का जब हम कैलकुलेशन किए तो हमारा राइट आंसर 64 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 64 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना आप लोग। 6 नंबर का प्रश्न देखो, 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पे जो वाट है ना, इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे हम किस प्रकार से सोचें कि यहाँ पे वाट की जगह हमें राइट आंसर क्या हो जाए, पता हो जाए। तो यहाँ पे देखो अगर हम 8 को देखते हैं तो यह 2 पर पावर क्यू का मान 8 होता है। अगर हम 27 को देखें तो यह 3 पर पावर क्यू का मान 27 होता है। 3 3 9 9 27। अगर हम इसको देखें तो यह 4 पर पावर क्यू का मान 64 होता है। तो देखो 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पर 1 का क्यू के मान होगा। तो 1 के क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर होगा 1। यानी कि यहाँ पे भाट के जगह क्या भराएगा, तो यहाँ पे 1 भराएगा। यानी 1 का क्यूब 1 होता है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सभी को सोचना है, जो कि राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना क्या है। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कर रहा है कि विमान, पायलट, आकाश, आप सभी को इन तीनों का एक साथ ऐसा संबंध बताना है कि जो कि इन चारों फिगर में से एक फिगर होगा जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखना तो सबसे पहले हम आकाश के लिए एक गोला बनाएं। आकाश के लिए गोला बनाएं। देखो विमान जो है वह उड़ता है कहाँ, आकाश में। तो विमान हो जाएगा आकाश के अंदर चलाएगा। कहाँ चलाएगा, आकाश के अंदर। और देखो पायलट जो होता है वह विमान को उड़ाता है। तो पायलट जो होता है विमान को उड़ाता है, यानी विमान के अंदर आ जाएगा कौन, पायलट। यानी देखो पहले आकाश, आकाश के अंदर विमान, और विमान के अंदर पायलट। यानी इस प्रकार से कौन सा फिगर आप सभी को दर्शा रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है, जो राइट आंसर है। बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 8 नंबर का प्रश्न देखो। कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक आकृति जो होगा, एक ऑप्शन वाली आकृति सबसे अलग होगा, और 3 होगा जो एक समान होगा, और जो अलग होगा वही विषम आकृति होगा। जैसे कि समझना ऑप्शन ए में देखो 2 पत्ती वाले फूल 1 2 3 4 है, और 1 पत्ती वाले फूल 1 है। ऑप्शन बी में देखो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखो 2 पत्ती वाले फूल 4 है और 3 पत्ती वाले फूल 1 है। 3 पत्ती वाले फूल 1 है। ऑप्शन बी में देखो 3 पत्ती वाले फूल 1 है, बाकी सब 2 2 पत्ती वाले हैं। ऑप्शन सी में देखो 3 पत्ती वाले फूल 1 है, बाकी सब कितने हैं, 2 2 पत्ती वाले हैं। लेकिन ऑप्शन जब डी में देखोगे तो 3 पत्ती वाले फूल 1 यहाँ है और 1 यहाँ,
यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है 3 पत्ती वाले फूल 2-2 हैं और बाकी ए बी सी में 1-1 है। यानी हमारा सबसे अलग है, सबसे विषम कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलें अगला प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, सीरीज है, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट के जगह यहाँ पे आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करेंगे कि इसका पोजीशन क्या हो रहा है, उसी के अनुसार हम राइट आंसर का पता करेंगे। जैसे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, एम का 13 और एस का 19। तो इसी प्रकार आगे यहाँ पे क्या होगा जो हमें पता करना होगा। तो इसके लिए हम किस प्रकार से सोचेंगे, तो इस प्रकार से सोचेंगे। जैसे ए से डी गया यानी 1 से 4 गया तो क्या हुआ, +3 हुआ। फिर देखो डी से एच गया यानी डी का 4 एच का 8 यानी 4 से 8 गया तो +4 हुआ। एच से एम गया यानी 8 से 13 गया तो यानी क्या हुआ, +5 हुआ, 8 5 13। फिर एम से एस गया यानी 13 से 19 गया तो +6 हुआ। तो देखो यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, 3 4 5 6 इस प्रकार से लगातार चल रहा है। तो अगले पद हम निकालने के लिए क्या जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे। तो देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है और जब 19 में आप लोग 7 जोड़ोगे तो कितना आप सभी को प्राप्त होगा, यहाँ पे 26 होगा। 19 और 7 कितना होता है, तो 19 और 7 एक मिनट 19 और 7 कितना होता है, तो 19 और 7 26 होता है। यहाँ पे 26 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो 26 जो होता है जेड का होता है, यानी जेड होगा। यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पर जेड भराएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलिए अगला प्रश्न पे हम सब। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। देखो 10 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो जब भी सही क्रम वाले आप सभी के पास प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि यहाँ सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, जो आप सभी को सोचना होगा, वही सही क्रम होता है। जैसे कि देखो सबसे पहले कौन होगा, नाखून, हथेली, कलाई, भुजा, कंधा, उंगली। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, सबसे पहले कौन होगा, तो देखो सबसे पहले कंधा होगा 3, कंधा के बाद क्या होगा, भुजा 2, भुजा के बाद क्या होगा, तो भुजा के बाद होगा यहाँ पे कलाई यानी 1, कलाई के बाद क्या होगा, तो कलाई के बाद होगा हथेली 5, हथेली के बाद फिर क्या होगा, अंगुली, अंगुली क्या होगा 4 और अंगुली के बाद क्या होगा, नाखून यानी 6। तो 3 2 1 5 4 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो 3 2 1 5 4 6 देखो ऑप्शन बी में है और यही हमारा राइट आंसर है और यही हमारा सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे समझना, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या पहचान करिए। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन एक समान है और एक सबसे हट के है और यही विषम है और इसी को हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो किस प्रकार से पहचान करेंगे, समझना। देखो इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हम जो विषम ढूंढेंगे कौन सा, तो देखो अगर हम बात करें 725, 840 और 475, अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो यह 5 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। अगर हम 840 में 5 से भाग देंगे तो यह भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। अगर हम 475 में भी 5 से भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से विभाज होता है। लेकिन जब आप लोग 632 में 5 से भाग दोगे तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। यानी यही हमारा सबसे अलग ऑप्शन है और यही हमारा सबसे हट के है। यानी 632 जो होगा ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है ना कि
प्रश्न आकृति में कितने आयत है, यानी यहाँ पे आयत को हमें काउंट करना है, यानी इमेज काउंट वाले प्रश्न आ गया, फिगर काउंट। देखो तो इसमें हमें पता करना है कि कितना आयत है, तो सभी विद्यार्थी समझना। सबसे पहले छोटे छोटे भाग है उसमें हम आयत का काउंट करते हैं। जैसे देखो एक आयत, दो आयत, ये दो हो गया, और फिर एक ये ओवरऑल ये वाला, तो एक ये, एक दो ये, और एक ये तीन आयत हो गया। फिर समझना इसमें देखो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसमें भी एक ये देखो ये हो गया बड़ा वाला, तो इसमें एक 6 हो गया, 6 आयत यहाँ हो गया। फिर देखना एक 7 आयत ये हो गया, 7 ये हो गया, समझना 7 ये हो गया। आगे देखो 8 ये हो गया, ये वाला एक 8 हो गया, ये वाला एक 8 हो गया, 8 हो गया। और एक देखो ओवरऑल बड़ा वाला यानी ये वाला, ये एक हो गया 9 आयत। यानी इस आकृति में ओवरऑल आयतों की संख्या कितनी है, तो 9 है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और बिल्कुल सत्य आंसर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। इसमें कितना आयत है, तो 9 आयत है। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम अगले प्रश्न पे, तो देखना अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का मान घटाव है और भाग का मान जोड़ है, तब इसका मान क्या होगा। देखो जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हमें इसका मान रखना है और राइट आंसर का पता करते जाना है। जैसे देखो 16 है, भाग का यहाँ क्या करा, भाग का मान जोड़ है, तो जोड़ रखो 64। फिर देखो घटाव का मान क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग रखो। फिर देखो गुना का मान क्या है, घटाव है, तो यहाँ पे घटाव रखो 4। फिर देखो जोड़ का मान क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना 2। अब इसका आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करो। जैसे कि समझना सबसे पहले क्या होता है, भाग की क्रिया, फिर जोड़ का क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का, और अंत में घटाव का, यानी बोर्ड मास उपयोग करोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना है, 16 है, प्लस भाग की क्रिया करेंगे। अगर 64 में हम 8 से भाग देते हैं, तो 64 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो कितना होता है, तो 64 में 8 से भाग दोगे तो 8 आएगा, 8 आएगा, 8 8 64। फिर माइनस, तो देखो भाग का हो गया, तो इस बार गुना को यहीं कर देते हैं, तो 4 गुने 2 करेंगे, तो 4 गुने 2 8, यानी 8 होगा। अब देखो 16 और 8 जोड़ेंगे और 8 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 16। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा प्राप्त हुआ, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन नंबर सी हुआ, जो कि 16 है हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर बोले तो सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। चलो अगले प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। देखो समझना 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में संबंधित आकृति को चुनिए। देखो यहाँ पे संबंध बताना है। जिस प्रकार पहला फिगर का संबंध दूसरा से है, उसी प्रकार इस फिगर का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा और समझना होगा। जैसे कि सोचो, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ फिगर, अब आप लोग आसान तरीका से बताना। देखो अगर हम पहली आकृति को देखें तो यह वृत्त के अंदर 2 प्लस है, 1 प्लस 2 प्लस। और जब दूसरा फिगर को देखते हैं तो यह वृत्त के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हो गया, यानी 1 प्लस का वृद्धि हो गया। पहला में 2 प्लस तो दूसरा फिगर में 3 प्लस। तो देखो इसमें देखो 4 प्लस है, तो इस बार कितना प्लस होना चाहिए, 5 प्लस होना चाहिए। तो देखो 5 प्लस ओनली 1 ऑप्शन बी में है, यानी यहाँ पे जो होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, समझना। 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे संबंध बताना है अक्षर से, यानी RVLP से जिस प्रकार SWMQ लिखा है GLKP से उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेगा, जो आप सभी को
बताना होगा। तो देखो यहाँ पे समझना कि हमें किस प्रकार से सोचना है और समझना है कि यहाँ पे राइट आंसर हमें पता हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का ये दोनों का संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर का पता करेंगे। समझ रहे हो ना। तो देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, आर का 18 होता है, भी का 22 होता है, एल का 12 होता है और पी का 16 होता है। इसी प्रकार देखो एस का कितना होता है, एस का 19 होता है, डब्लू का 23 होता है, एम का 13 होता है और क्यू का 17 होता है। इस प्रकार होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोचना थोड़ा सा कि आर से एस गया यानी 18 से 19 गया, क्या हुआ, +1 हुआ। फिर देखो भी से डब्लू गया, 22 से 23 गया, +1 हुआ। फिर देखो एल से एम गया यानी 12 से 13 गया तो +1 हुआ। फिर देखो पी से क्यू गया यानी पी का 16 और क्यू का 17 तो यानी +1 हुआ। यानी हमें पता चला ना कि सभी में ++1 किया और यहाँ पे राइट आंसर का पता किया। तो इसी प्रकार हम इसका क्यों ना राइट आंसर का पता करें, तो पता करो ना। देखो जी से हम आगे चलेंगे तो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है। जब 7 में आप 1 जोड़ोगे तो 8 होगा और 8 जो होता है वह एच का होता है, यानी यहाँ पर एच भरोगे। इसी प्रकार एल से देखो तो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है, 12 में 1 जोड़ोगे 13 और 13 नंबर पर कौन होता है, एम, तो यहाँ पर क्या दोगे, एम। इसी प्रकार देखो के से आगे चलोगे तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, 11 में 1 जोड़ोगे 12 और 12 नंबर पर एल होता है, यानी यहाँ पर एल दोगे। इसी प्रकार समझना पी से आगे चलेंगे तो पी का 16 होता है, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 और 17 नंबर पर क्यू होता है, यानी कि HMLQ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को, तो HMLQ देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आपका यहाँ पे क्या मिला राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न पे तो चलो। और देखो जो जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना और न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। समझना सभी विद्यार्थी इस प्रश्न में क्या कर रहा है। देखो कथन निष्कर्ष वाले हैं तो हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि देखो कर रहा है सभी कौवे पक्षी है। देखो यह क्या है, कौवे। यह जितना भी कौवा है ना, यह क्या है, सभी कौवा क्या है, देखो एक मिनट, यह जो सभी कौवा है ना यह क्या है, तो यह सभी कौवा पक्षी है, यानी इसमें पक्षी आ गया। यह सभी कौवा जो है वह पक्षी के अंदर आ गया। आगे देखना कर रहा है सभी मोर यानी जितना भी मोर है ना कौवा है। देखो सभी मोर जो है वह कौवा है, यानी कौवा यह है और कौवा के अंदर कौन आ जाएगा, तो सभी मोर, यानी मोर जो है यह जितना भी मोर है ना वह क्या है, तो कौवा है, यानी कौवे के अंदर आ जाएगा सभी मोर। समझना। अब देखो निष्कर्ष पे आ जाओ। कह रहा है सभी मोर पक्षी है, सभी मोर जो है वह पक्षी के अंदर आ रहा है, तो आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 जो होगा वह क्या है, सही है। देखो सभी मोर जो है ना वह पक्षी के अंदर भी आ रहा है और कौवे के अंदर भी आ रहा है, यानी सभी मोर पक्षी के अंदर आ गया। आगे देखना कह रहा है सभी पक्षी मोर है, सभी पक्षी यानी सभी पक्षी यह है और मोर यहाँ है, तो सभी पक्षी जो होगा मोर के अंदर है, नहीं, मोर जो है वह पक्षी के अंदर है, यानी लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी पक्षी मोर है, तो नहीं, सभी पक्षी मोर नहीं है। तो यानी कि ओनली वन जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जो कि निष्कर्ष 1 ओनली वन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी केवल निष्कर्ष 1 यहाँ पे राइट आंसर है और सही आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, समझना। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखो यहाँ पे संबंधित बताना है, 13 से संबंध 20 को बताना है, उसी प्रकार 17 से संबंध यहाँ क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा।
तो देखो हम यहाँ पे किस प्रकार से ला सकते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से सोच सकते हैं कि 13 से हम 20 लाएं। तो देखो अगर हम इस प्रकार से सोचें कि अगर हम 13 में 2 गुना करें तो 26 हमें आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 20। तो इस 26 में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 20 हमें प्राप्त हो रहा है। देखो 20 है, तो बोलोगे जी सर। इसी प्रकार इस 17 में अगर हम 2 गुना करते हैं तो 17 दूना 34, और जब 34 में 6 घटाएंगे, क्योंकि 6 जब हम इसमें घटाएं तो इसमें भी घटाएंगे, तो 34 में जब 6 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 28, और जो कि यहाँ पे क्या भराएगा 28, और ऑप्शन में जो है डी ऑप्शन में दिया गया है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? चलिए अगला प्रश्न पे हम सब तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 18 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 18 नंबर वाले प्रश्न में समझना, कर रहा है यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में बुक को 86 लिखा जाता है, READ को 56 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में GOOD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो समझना, यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, तो इसमें भी क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन से प्रयोग करेंगे हम, किसका कोड किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार हम इसका कोड का पता करेंगे। तो समझना क्या है, बी है, ओ है, ओ है, के है, बुक है। बुक को कितना लिखा, तो 86 लिखा। अब देखो अगर हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन से चलते हैं, जैसे बी का 2 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, प्लस के का 11 होता है। जब इसको हम जोड़ते हैं सभी को, तो देखो कितना आता है, 15 15 30, और 30 11 कितना होगा 41, और 41 और 2 43। जब हम इनका सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ें तो हमें प्राप्त हुआ क्या, 43, लेकिन हमें चाहिए 86। तो अगर हम इसमें 2 गुना करते हैं तो 86 देखो प्राप्त हो रहा है। तो बोलोगे जी सर। यानी क्या किया ना, कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ दिया और 2 गुना किया, इसका कोड बना दिया। तो इसी प्रकार इसमें चेक करते हैं, तो देखो आर है, ई है, ए है, डी है। आर का 18 प्लस ई का 5 प्लस ए का 1 और प्लस डी का 4। अब सभी को जोड़ो, तो देखो 5 4 9 1 10, और 10 और 18 कितना होगा, तो 10 और 18 28, और 28 में जब हम 2 गुना करेंगे तो 28 दूना 56 आ रहा है। देखो 56 यहाँ है, तो बोलोगे जी सर है। यानी इसमें भी वही कोड अपनाया, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ दिया और 2 गुना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका भी वही कोड पता करेंगे इसी तरह से, और राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, जी है, ओ है, ओ है, डी है। जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7, ओ का 15 प्लस ओ का 15 प्लस डी का कितना होता है, 4 होता है। अब सभी को जोड़ो, तो 15 15 30 और 7 37, और 37 और 4, 37 और 4 कितना होता है, तो 37 और 4 41, और 41 में 2 गुना करोगे तो 82, 41 दूना 82। यानी ऑप्शन नंबर बोले तो B4 बाहुबली। यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ तक समझ रहे हो सभी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम सब चले अगला प्रश्न पे, तो समझना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना क्या है। देखो 19 नंबर का प्रश्न या ब्लड रिलेशन से है, किस प्रकार से सोचना समझना। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि बी सी की चाची है, बी जो है सी की चाची है, बी जो है सी की चाची है, यानी स्त्रीलिंग है तो माइनस दी है। आगे देखना, ए जो है बी का पति है, ए जो है ना, ए जो है या बी का पति पत्नी है, तो ए जो है बी का पति है, यानी पति है तो पुल्लिंग है। समझना आगे देखो, बी डी की बहन है, बी जो है ना, यह बी जो है यह किसकी बहन है, तो यह डी की बहन है, यानी भाई बहन है तो डी की बहन है। आगे देखो, ए डी से क्या संबंध है। अब देखो प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है कि ए का डी से संबंध क्या है, यानी डी जो है, यानी डी जो है ए को क्या कहेगा, तो डी जो है ए को क्या कहेगा, इसको बहन कहता है, और बहन के पति को क्या कहेगा, तो जीजा कहेगा। क्या, जीजा।
ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ना आपका वह होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम सब तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 20 नंबर का प्रश्न क्या है और किस प्रकार से, देखो कर रहा है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं और कंप्यूटर पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं किंतु गणित ना पढ़ते हैं। देखो यह गोला गणित के छात्र का है, यह गोला जीव विज्ञान के छात्र का है और यह गोला कंप्यूटर के छात्र का है, समझना। तो यहाँ पे कह रहा है ना जीव विज्ञान पढ़ते हैं, यानी यह वाला पढ़ते हैं और कंप्यूटर ये वाला पढ़ते हैं, लेकिन गणित ना पढ़ते हैं, यानी इसको हमें नहीं देखना है। वनली वन देखना है जो जीव विज्ञान के छात्र है, कंप्यूटर के छात्र कौन कौन दोनों है जो दोनों को पढ़ता है। तो देखो वनली वन हमें दिख रहा है, वनली वन 7 जो है यह जीव विज्ञान का भी पढ़ रहा है और कंप्यूटर भी पढ़ रहा है, लेकिन गणित से वह मतलब नहीं रख रहा है। तो कौन वह छात्र है, कितना छात्र है, तो 7 छात्र, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा ना यहाँ पे वह राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो 21 नंबर का प्रश्न क्या है, सब देखो सभी विद्यार्थी देखो यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। देखो यहाँ पे संबंध बताना है कि 11 से 121 किस प्रकार है, उसी प्रकार 111 का संबंध क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे सोचो 111 से 121 बनाया, यानी 11 का स्क्वायर किया तो 121 सभी विद्यार्थी को पता होगा। इसी प्रकार 111 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो याद कर लेना 111 का स्क्वायर क्या होता है, तो 111 का स्क्वायर 12,321 होता है। क्या होता है, 12,321 होता है। किसका, जब हम 111 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 12,321। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बोलोगे सर जी सी दिख रहा है। यानी जब 11 का स्क्वायर किया तो 121, इसी प्रकार 111 का स्क्वायर करेंगे तो 12,321। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखो क्या है, समझना। देखो 22 नंबर का प्रश्न है, सीरीज वाले श्रृंखला पूरा करना है। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा सोचना होगा कि किस प्रकार से 9 से 28 फिर 86 फिर 261 फिर 787 गया है, उसी प्रकार आगे क्या होगा, यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो कि सीरीज क्या है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि देखो 9 से 28 हो गया, 28 से 86, 216, 787, फिर आगे हमें निकालना है। देखो जब भी इस प्रकार से आप सभी को अगर लगातार बढ़ते रहे तो किस प्रकार से सोचना, देखो सोचना यही प्रकार कि इसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर किया है या कहीं ना कहीं गुना करके किया है, तभी इतना स्टेप से बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे प्रश्न में एक तरीका से डायरेक्ट सोचना एग्जाम में, ताकि राइट आंसर आ जाए। किस प्रकार से, या तो किसी का वर्ग किया है या तो किसी को गुना करते करते चला है। तो देखो सबसे पहले हम गुना की तरफ सोचेंगे। देखो 9 से सोचो कि 28 हम कैसे ला सकते हैं, यानी 9 में हम क्या गुना करें कि 28 के करीब पहुंच सके। तो देखो अगर 9 में हम 3 गुना करते हैं तो 9 तिया 27, और 27 में अगर 1 जोड़ते हैं तो देखो 28 आ रहा है। अब इसी प्रकार 86, 28 से 86 जाएंगे तो 28 में अगर हम 3 गुना करते हैं तो 28 का 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, लेकिन चाहिए हमें कितना, 86। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे, 84 2 86। अब इसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी हम गुना 3 करेंगे। तो देखो गुना 3 करो तो 86 गुने 3 कितना होता है, छोतिया 18, बाकी 1 और 18 का 18, 18 36, 18 तिया 8 छोतिया 18 का 8 बाकी 1 और 8 तिया 24 और 1 25। देखो 258 आ गया, लेकिन हमें चाहिए 261। तो यहाँ पे देखो 1 जोड़ें, यहाँ पे 2 जोड़ें, तो इस बार 3 जोड़ेंगे। तो देखो 258 में 3 जोड़ो आप लोग, तो 258 में 3 जोड़ोगे 261, यहाँ पे आ गया।
तो बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी प्रकार इसमें भी गुना 3 करो, तो देखो 3 एकम 3 अछोतिया 18 1 8 बाकी 1 और 3 दूना 6 1 7 783। और फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े तो 4 जोड़े। तो देखो 783 में 4 जोड़ोगे तो 787 आ गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो करो ना। देखो 7 तिया 21 के 1 बाकी 2 और 8 तिया 24 1 25 के 5 बाकी 2 और 7 तिया 21 और 21 और 2 कितना होता है, तो 21 और 2 23 यानी 23। और फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ो। देखो 5 1 6 5 एकम 5 3 एकम 3 और 2 2356। 2356 कहीं दिख रहा है, तो नहीं। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, समझना। देखो यहाँ पे क्या है 300, यहाँ पे समझना। यहाँ पे क्या करेंगे, 787 में हम 3 गुना करेंगे, तो 7 तिया 21 के 1 बाकी 2 और 8 तिया 24 24 और 2 24 25 26 के 6 बाकी 2, फिर 7 गुने 3 करेंगे, तो 7 तिया 21 21 और 2 कितना होगा 23, तो यहाँ पे 23 होगा। और फिर क्या करेंगे, फिर हम 5 को जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ो, तो देखो 5 और 1 6 और 6 3 और 2 2366 आ रहा है। देखो ऑप्शन में आ गया 2366, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, तो समझ लेना। यहाँ पे क्या है, क्या किए कि पहले हम 3 गुना किए सभी में, फिर 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े। अगर इस प्रकार से हम सीरीज में चले तो हमारा राइट आंसर आ गया। तो आप लोग समझना, जब भी देखना सीरीज वाले प्रश्न, श्रृंखला वाले प्रश्न निकालना है, अगर हमें बहुत बड़ा बड़ा अंक बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी का वर्ग किया है या कहीं ना कहीं उसमें गुना करके जोड़ा है। तो इस प्रकार से पहले सोचना कि पहले गुना करके जोड़ना है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से राइट आंसर आप लोग आसान तरीका से निकाल पाओगे, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। देखो अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या ज्ञात कर रहे हैं। व्हाट के जगह क्या होगा, यहाँ पे सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे हम इस प्रकार से सोच सकते हैं ना कि 1 6 3 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 19 आ जाए, यहाँ 30 आ जाए और यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचना, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। कैसे, देखो अगर हम 6 और हमें देखो 19 लाना है, तो हम क्या सोच सकते हैं इन तीनों में। तो देखो हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 6 और गुना 3 करेंगे तो 6 या 18। अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो देखो 19 आ रहा है, तो बोलोगे आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, 7 गुने 4 करेंगे तो 7 चौका 28 और इस 2 को जोड़ देंगे तो 28 2 30, देखो आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। अब इसी प्रकार को ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 गुने 2 5 दूना 10 और इस 4 को जोड़ देंगे तो 10 और 4 14, यानी भाट के जगह क्या होगा, तो 14 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे देखना। नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 24 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछ रहा है और किस प्रकार से है, समझना। कह रहा है यदि h का मान 8 है, HAT का मान 29 है, तो ज्ञात करें बॉक्स का क्या होगा। तो देखो समझना, अगर हम h की बात करें तो h का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है और वही 8 लिखा है। आगे देखो HAT का क्या होता है, कितना लिखा, 29 लिखा। अब देखो h का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, प्लस 1 का 1 होता है, प्लस t का 20 होता है। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो 29 आ गया। देखो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़े 29 आ गया। तो इसका भी हम अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ेंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। तो करो ना, देखो क्या है, B है, O है, X है। B का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 2, O का 15 और X का 24, और सभी को जोड़ो। यहाँ पे 5 4 9 और 9 2 11 के 1 बाकी 1 और 2 1 3 1 बकाया 4 41 41, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन डी में है हमारा राइट आंसर छिपा हुआ, D4 देवसेना, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर का पता करना है। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द का पहचान करें, यानी 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन एक समान रहेगा और एक ऑप्शन सबसे हट के रहेगा, अलग रहेगा, और वही ऑप्शन को चयन करना है और वही ऑप्शन आप सभी को राइट आंसर होगा। तो देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में जरूर करना, समझ रहे हो। और जो जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सभी विद्यार्थी को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।